हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो कई पेशेंट हमसे पूछते हैं कि ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट क्या है, आप कैसे करते हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो एजिंग प्रोसेस है, बूढ़े होने का प्रोसेस, जिसमें कि रिंकल पड़ जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, सैगिंग हो जाती है, हम उसको डिले तो कर सकते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री होती है और उनकी जो एजिंग प्रोसेस है वो 25-30 साल की एज में ही शुरू हो जाता है। दैट इज अब नॉर्मल। तो एंटी एजिंग प्रोसेस क्या है? एंटी एजिंग प्रोसेस है कि जिसमें हम जो पेशेंट की जो प्रीमेच्योर एजिंग है, जहां उनकी रिंकलिंग हो रही है या उनके ऐसे स्किन लूज हो चुकी है, चाहे वो उन्होंने फैट लॉस किया था, वेट लॉस किया था, उसकी वजह से हो गई, या कोई उनको डिजीज हुई थी उसकी वजह से हो गई। तो उस कंडीशन में जब उनकी स्किन सैगिंग हो जाती है, इवन कुछ पेशेंट हमारे पास 50-60 की भी आते हैं जो कि ये चाहते हैं कि हमारा जो फेस है और जो नेक वाला एरिया है, एटलीस्ट वो वाला एरिया हमारा थोड़ा सा यंग लुक होनी चाहिए, यूथफुल लुक होनी चाहिए। उस कंडीशन में हम वो जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है वो करते हैं। लेकिन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट देने से पहले हमारी जो एक्सपेक्टेशन है हमारी और पेशेंट की दोनों की बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए। कई बार क्या है कि पेशेंट ये चाहते हैं कि उनकी जो स्किन 25-30 साल की एज में थी वो 60 साल की एज में भी वैसी हो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि हम किस हद तक आपको इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ओवर करने की कोशिश करते हैं तो ये देखा गया है कि वो भी चीज जो है थोड़ी सी ऑड लगती है और वो पेशेंट को भी पसंद नहीं आती। इवन और जो उनके नोन है, कोई रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, वो भी उनको कई बार टोकते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हमें जो ट्रीटमेंट करना है बड़ा रियलिस्टिक करना है। तो हमारे पास जो है कई मेथड्स हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में। तो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रोल रहता है, एटलीस्ट मेडिसिन तो है ही है, उसमें रेटिनोल का रोल है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है बॉटुलिज्म टॉक्सिन का। ये कंपनी का बॉटुलिज्म टॉक्सिन है। बॉटुलिज्म टॉक्सिन जो है वो जब भी आपने करवाना है वो हमेशा आप सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से ही करवाइए। कहीं भी सैलून से या कहीं भी आप मत करवाइए, क्योंकि ये बहुत ही, जितना ये पावरफुल है उतने ही कई बार अगर वो कोई अननोन पर्सन या कोई अनट्रेन्ड पर्सन करता है तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत इफेक्टिव है अगर कोई सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, कोई ट्रेन्ड पर्सन इसको अगर कर रहा है। तो ये बेसिकली जो बॉटुलिज्म टॉक्सिन है ये हम उन कंडीशन में यूज करते हैं जहां पर कि जो उनके रिंकल्स पड़ रहे हैं वो मूवेबल हैं। सबसे कॉमनली हम करते हैं ये वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं क्रॉसफिट, ये फोरहेड लाइंस होती हैं और ये ग्लाबेलर लाइंस होती हैं। इसकी 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है बॉटुलिज्म टॉक्सिन की अपर फेस की: क्रॉसफिट, फोरहेड लाइंस और ये ग्लाबेलर लाइंस। क्योंकि ये देखा गया है कि 25-30 साल की एज के बाद जब ये लाइंस पड़नी शुरू हो जाती हैं, अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो वो परमानेंट हो जाती हैं। और अगर हम ये 6 मंथली इसको करवाते रहते हैं, बॉटुलिज्म टॉक्सिन का जो इफेक्ट है 6 मंथ तक रहता है और इमीडिएटली विद इन 48 आवर्स ही आपके जो रिंकल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम ये करते हैं 6 महीने बाद तो उनकी जो रिंकलिंग है, जो सैगिंग स्किन है, वो जो लूज स्किन है, जो एजिंग है, वो डिले हो जाती है। बॉटुलिज्म टॉक्सिन का एक फंक्शन ये भी है कि ये फेस को स्लिम करने में हेल्प करता है। यहाँ मेसेटर मसल होती है, मसल मैस्टिकेशन, उसमें हम इसको इंजेक्ट करते हैं जिसके ये मसल रिलैक्स होके ये जो एरिया है जिनके ये मसल प्रोमिनेंट होती है इससे ये लूज हो जाती है, इससे जो है स्लिमिंग इफेक्ट आता है। सेम टू सेम यूथ पेरेंट्स के लिए बॉटुलिज्म टॉक्सिन को हम जो है यहाँ मसल होती है प्लेटिज्मा, इसको लाइनिंग के लिए कर सकते हैं, नेक पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल जो है मॉलिक्यूल है बॉटुलिज्म टॉक्सिन। लेकिन इसको बहुत ध्यान से लगवाना है। आपने जब भी करवाना है एक ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही या प्लास्टिक सर्जन से ही करवाना है, कभी भी सैलून से या कोई अनट्रेन्ड पर्सन से आप इसको मत करवाइए। नंबर 1। नंबर 2 जो हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डर्मा फिलर्स। ये डर्मा फिलर्स क्या है? बेसिकली जो डर्मा फिलर्स हैं ये hyaluronic एसिड से बनते हैं। क्रॉस लिंक्ड इसमें डर्मा फिलर्स जो हम यूज करते हैं, तो इसमें डर्मा फिलर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जो डर्मा फिलर्स हैं उसमें हम ये देखा गया है कि अगर इसको प्रॉपरली इंजेक्ट किया जाता है, इसको अगर हम 2-3 तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये मिड फेस में और लोअर फेस में यूज होता है। जो स्टैटिक रिंकल्स हैं, वो रिंकल्स जो कि बॉटुलिज्म टॉक्सिन से भी ठीक नहीं हो सकते, उन कंडीशन में हम ये जो फिलर हैं वो यूज होते हैं। फिलर्स जो हैं फेस को लिफ्ट करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ हम बोन फेस को इंजेक्ट करते हैं, इसको चिन की ऑगमेंटेशन में हम यूज करते हैं, फेस को स्लिम करने के लिए यूज करते हैं।
इसको हम जो फोरहेड स्टैटिक लाइंस है उसमें यूज करते हैं। इसको हैंड और नेक की जो स्किन है उसको टाइटन करने के लिए यूज करते हैं। जो स्किन आपकी लूज हो चुकी है, संकन हो चुकी है, उसमें यूज करते हैं। तो डर्मा फिलर्स भी एंटी एजिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इसको भी आपने जब भी करवाना है हमेशा ट्रेन डर्माटोलॉजिस्ट ही करेंगे इसको। एक इसका जो एस्पेक्ट है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं वैम्पायर फेशियल। वैम्पायर फेशियल इज बेसिकली पीआरपी फेशियल, जिसमें हम ब्लड पेशेंट का लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसमें से जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है उसको हम फेस पे विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोनेडलिंग यूज करते हैं, और कुछ इंजेक्ट भी करते हैं। ये देखा गया है कि जो प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं उससे स्किन बहुत अच्छी टाइटन हो जाती है, और उससे बहुत अच्छा जो है ग्लो भी हमारे फेस पे आ जाता है। तो पीआरपी जो है वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इन द केस ऑफ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में अभी एक नई मशीन हमने अभी इंस्टॉल की है, दिस इज कॉल्ड हाइफू। ये हाइफू क्या है? हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ये मशीन है। तो ये भी यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। फेस की जो स्किन कई बार लूज हो जाती है, सैगिंग स्किन होती है, जहां फेस पे फैट होता है, तो उसको टाइटन करने के लिए ये जो मशीन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी मशीन के साथ में एक टेक्नोलॉजी और भी है, आरएफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मोनोपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर आरएफ जो है वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो हाइफू टेक्निक है ये देखा गया है कि ये इट इज मच बेटर देन आरएफ, और ये हाइफू अगर सही तरीके से इसको यूज किया जाता है, ये हीटिंग प्रोसेस से करता है। तो ये 3 सेशन इसके हैं। इन 3 सेशन में जो पेशेंट की जो जॉ लाइन शेपिंग है वो बन जाती है, उनका जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाता है, जो डबल चिन है वो कम हो जाती है। तो जो हाइफू भी है तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। अगर आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो हमने अपने बायो में अपना नंबर दिया है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारी क्लिनिक पे आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, थैंक्स।